चलो देखो समझना, अलेक्जेंडर पोप मास्टरपीस, ये अलेक्जेंडर पोप का मास्टरपीस है ना। ओके, द रेप ऑफ द लॉक इज एन एपिक नरेटिव, है ना। क्या ये एपिक नरेटिव मतलब जिसको नरेट किया जाता है, नरेट मतलब कहानी से सुनाया है, टचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ एपिक, है ना। और ये इसमें बहुत सारे टचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, सॉरी बहुत सारे नहीं, इसका सब्जेक्ट एकदम डिफरेंट है ना। ये एपिक पोएट्री, क्या है एपिक पोएट्री, ठीक। अलेक्जेंडर पोप वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये एक बहुत बड़े इंग्लिश पोएट हैं, ठीक। एंड सटायरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े सटायरिस्ट थे ये, पोएट हैं और सटायरिस्ट, याद रखना पोएट और सटायरिस्ट, ठीक। ही ओन्ड ग्रेट स्किल ऑफ यूजिंग हीरोइक कपलेट, he owned he owned great skill of using heroic couplet in his poem, इनने heroic couplet in his poem, है ना, अपनी पोएम में heroic couplet का यूज किया है। Pope is also regarded as one of the most accurate poets of English literature, क्या है ये मोस्ट एक्यूरेट पोएट। चल अब समझो क्या क्या पॉइंट्स थे। ये एपिक एक नरेटिव है, एपिक नरेटिव पहली बात याद रखना, टचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, दो चीजें। तीसरी चीज जो अब पोप के बारे में है, ये ग्रेट इंग्लिश पोएट है और क्या है सटायरिस्ट। चलो इतनी चीजें हो गई, ये जो एपिक है ये नरेटिव है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, और ये जो अलेक्जेंडर पोप है ये पोएट है एक अच्छे और एक सटायरिस्ट है। इतनी बात क्लियर। अब ये काय में लिखा है, हीरोइक कपलेट में लिखा है, काय में लिखा है हीरोइक कपलेट, ठीक है। फिर इसके बाद रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पोएट है, ये क्या है एक्यूरेट पोएट, ठीक। और किस चीज के इंग्लिश लिटरेचर के, इतनी बातें क्लियर। चलो चलो देखें, अ एपिक, अ मोक एपिक और मोक हीरोइक, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, एक मोक एपिक और मोक हीरोइक is a form of satire that mock common classical stereotypes of heroes and heroic literature, ठीक ठीक। मोक एपिक और मोक हीरोइक, ये या तो ये इसको आप मोक एपिक बोल सकते हैं या मोक हीरोइक। अच्छा क्वेश्चन में अगर मोक एपिक आए या मोक हीरोइक आए, दोनों ही चीजें हैं। चलो हमारी चीजें कितनी चीजें हो गई, ये एक एपिक नरेटिव है, इसका सब्जेक्ट डिफरेंट है ना, और ये जो है एक पोएट है और एक सटायरिस्ट है अलेक्जेंडर पोप, हीरोइक कपलेट में ये लिखा है ना, और मोस्ट एक्यूरेट पोएट है ये इंग्लिश के। एक्यूरेट का मतलब होता है जो शानदार तरीके से लिखे। अब इसके बाद बात करें, ये जो है या तो मोक एपिक बोल सकते हो या मोक हीरोइक, है ना। ये हीरोइक कपलेट में लिखा जाता है, हीरोइक कपलेट में मतलब एक स्टेंजा का टाइप है, ओके। यस, is a form of satire that mock common classical stereotype of heroes and heroes literature, मतलब इसमें ना एक हीरोइक टाइप की कहानी लिखी जाती है ना, मतलब जैसे अपने रामायण है, राम भगवान पे लिखी है ना, एक अच्छे पर्सन पे लिखी जाती है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, लंबा चौड़ा बहुत लंबा खींचा जाता है। रामायण कितनी लंबी खींची है, महाभारत कितना लंबा खींचा है, आया समझ। ऐसे ये भी बहुत लंबा खींचा है, एपिक की कहानी यही होती है। फिर देखें, सच मोक एपिक पुट अ फूल इन द रोल ऑफ अ हीरो और exaggerated the heroic quality to such an extent that they become absurd, ये चीज समझना अच्छे से। सच मोक एपिक पुट अ फूल इन द रोल, एक मोक एपिक में एक फूल होता है हाँ फूल मतलब मूर्ख जैसा, है ना, ऑफ अ हीरो। अब समझना, एक मोक एपिक में जो हीरो होता है वो एक कॉमेडियन का फूल का रोल करता है, फूल जैसा होता है मतलब मूर्ख जैसा, समझ गए। हाँ अब सुनो, इंडिया का जो एपिक है महाभारत या रामायण, उसमें जो हीरो है वो राम है, महाभारत में बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन ये मोक एपिक है, कौन सा एपिक है, तो इसमें हीरो कौन होगा, फूल,
मतलब कॉमेडी करने वाला। आ रही बात समझ, ढंग से समझते जाना। और एग्जैगरेटेड, है ना, द हीरोइक क्वालिटी, और उसमें हीरोइक क्वालिटी भी होती है। पहले तो कॉमेडी करेगा, मूर्ख होगा, ऐसे समझो। फिर हेरा फेरी मूवी में हीरो देख लिया अपन ने, है ना, झक्की टाइप के, ठीक है नहीं। हाँ, टू सच एन एक्सटेंड दैट दे बिकम एब्सर्ड, और कहानी को क्या बताते हैं, बकवासी बनाते हैं, जो समझ में नहीं आती। इट इज कंसिडर्ड अ पैरोडी ऑफ द एपिक, है ना, इसको पैरोडी माना जाता है, ये एक लिटरेरी टर्म है, ठीक, याद रखना, पैरोडी एक लिटरेरी टर्म है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। A mock epic contains several features of an epic. एक mock epic में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं वो फीचर्स, वो समझो। एज अ लेंदी स्पीचेस, भयंकर लंबी लंबी बातें फेंकते हैं। एक कोई अगर बोलने पे शुरू हो गया ना, तो लगा है फेंकने के लिए, लगा है, लपेटत रहो। पहली बात। बैटल्स, लड़ाइयां होती। नेक्स्ट, इन्वोकेशन। अब इन्वोकेशन क्या होता है? इन्वोकेशन ऑफ अ डाइटी। हाँ, इन्वोकेशन मतलब होता है, बैठ जाओ, इन्वोकेशन मतलब होता है देवी देवताओं को पुकारना। जैसे अपनी रामायण शुरू होती है, उसमें आवाहन होता है ना, जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवाल जय कपीस, तो आवाहन होता है। तो आवाहन मतलब इन्वोकेशन ऑफ डाइटी, मतलब देवी देवता जिसकी पूजा करते हैं, एटसेट्रा। ठीक, चलो अब देखो, बट ऑल फॉर अ कॉमिक इफेक्ट। सीधी, लेकिन ये सारी चीजें कॉमिक इफेक्ट डालती हैं। आगे बात समझ, ठीक, तो इतनी बात आई समझ में। चलो आगे बढ़े। देखो, the Rape of the Lock is also a mock epic where the poets mock the upper class of the contemporary society through the series of words and phrase. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट समझो। तो ये जो रेप ऑफ द लॉक मोक एपिक है, ये बेसिकली किस पे मजाक किया गया है? अपर क्लास ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। उस समय पे, उस सन में या उस टाइम पीरियड में जो अपर क्लास होता था ना, बड़े लोग, उन पे मजाक किया गया है कि वो लोग कैसा जीवन जीते थे। समझ गए? किस चीजों के थ्रू? वर्ड्स एंड फ्रेजेस के थ्रू। काय के थ्रू? वर्ड्स और फ्रेजेस। याद करो, हम उस दिन एक लिटरेचर वो अपने स्पोकन वाली क्लास में बता रहे थे, फ्रेजेस, ठीक, अच्छे अच्छे वर्ड्स और फ्रेज होते हैं, इस एपिक में यूज हुए हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज कटिंग अ लॉक ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट हेयर। इस कहानी की मेन थीम है कि हीरोइन की लॉक कटती है, ठीक, ये लिखा। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट हमारी कौन है? बेलिंडा। हेयर विच इज मॉकिंग रेफर्ड टू बीइंग रेप्ड, है ना, मतलब इसमें बताया कि उसकी चोटी काट दी जाती है। द थीम रिफ्लेक्ट नो हीरो क्वालिटी टू बी कंसिडर्ड एज एन एपिक। इसकी थीम तो एपिक बनने लायक नहीं है, समझना, क्योंकि एपिक की थीम पता क्या होती है? अच्छी शानदार होनी चाहिए, जैसे रामायण महाभारत, समझ। मगर इसकी पिद्दी सी थीम रखी, चोटी काटना जो कोई थीम है? अरे थीम रखी जाती है जैसे कि महायुद्ध, है ना, भगवान कड़ी छड़ाई चोटी काटने को ने वो बना दिया। ठीक, बट इट फिट्स मोर टू बी कैटेगरी ऑफ मोक एपिक। लेकिन फिर भी ये मतलब एपिक की कैटेगरी में जाता है, इसलिए ये, क्योंकि ये मोक एपिक है। अब देखो, बेलिंडा इज अ लेडी बिलोंगिंग टू द अपर क्लास ऑफ द इलाइट सोसाइटी। अपर क्लास और इलाइट सोसाइटी मतलब सभ्य समाज। अपन कहते हैं ना, अरे बड़े लोग, ये बड़े लोगों की कहानी है, ठीक। हर 2 लॉक ऑफ हेयर, कितनी चुटाइयां हैं भाई की? 2। हाँ, डिफाइन हर ब्यूटी एंड ब्रिंग हर ऑनर। और वो चोटियां उसकी क्या चीज को बताती हैं? हाँ, और ब्रिंग हर, हाँ, ऑनर मतलब होता है सम्मान, ठीक, 2 चीजों को बताती है। मतलब चोटी काट दी मतलब इज्जत चली गई। चोटी क्यों काटते वैसे वो? अरे वही तो कॉमेडी है ना, वही तो मोक एपिक है, ठीक है। अब इसकी थीम ही ऐसी रखी। अब मान लो कि हम एक एपिक लिखे और हम अपनी थीम मालूम क्या रखते? सोटाई। मोक्का, हमने थीम रखे मोक्का और हमने बस उसको लिख दिया, इतना बड़ा महाकाव्य के लो। बात आ रही समझ में? सब्जेक्ट छोटा नहीं होता, बात होती है कि उसको कितना लंबा खींचा है। जी महाराज की यही खासियत है, अलेक्जेंडर पोप की, ठीक है। अब देखो,
Therefore, the Baron chop off one of her lock. उस विलन का नाम क्या है इसमें? बैरन। ठीक, लॉक, ठीक है। फिर देर है धीरज, हाँ। लॉक एज टर्म एज रेप डेयर, तो यहाँ पे जो लॉक है वो काट दी जाती है। टू डूम हर चेस्टिफाई एंड ऑनर एज अ रिवेंज, बदले में, है ना, मतलब चेस्टिफाई और अपने सम्मान के बदले में क्या करता है वो? चोटी काट देता है। एक मिनट, चलो देखो, ठीक है। जो हीरो होता है, मतलब हीरो का विलन जो होता है वो अपनी चेस्टिटी और ऑनर के चक्कर में बदला लेता है ना। अच्छा, ऑनर एज ए रिवेंज मतलब अपने सम्मान के लिए बदला, रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला। तो कैसे बदला लेता है? जी भाई उनको शादी के लिए मना कर देती हैं, उसका ईगो हर्ट हुआ, बोले बता रहे बेटा हम तुम्हें, है ना, बदला लेके रहेंगे, तुम सो बेटा रात में हम भरत भगत देख रहे हैं तुम्हें, और बस मौका मिलता ही से चटैया काट देते। ठीक है, तो बड़े बड़े लोगों को चटैया कटना भी बहुत बड़े अपमान की बात हो जाती है ना। महाभारत ऐसा युद्ध छिड़ जाना, ठीक, महाभारत में भी क्या होता है, द्रौपदी ऐसे ही तो हंस देती है, हाँ, है ना, क्या करती है वो? हंस देती है ना। तो उस हंसने के चक्कर में होता क्या है कि वो बस खेल खत्म। ठीक, फिर देखो आगे, जस्ट लाइक एन एपिक, दिस मोक एपिक आल्सो बीइंग विद एन इन्वोकेशन ऑफ गॉड। चलो, एक एपिक की तरह इसमें भी सबसे पहले गॉड को याद किया गया। सबसे शानदार बात देखो, है ना, कॉमेडी होना शुरू हो रही है तो उससे पहले भगवानों को याद किया जाता है। कैसे? जैसे आजकल अपन देखते हैं राही वगैरह होती हैं, ये जो भजन अजन होते हैं, है ना, तो वो गाते हैं, है ना, सरस्वती जी की वंदना करते हैं कि हे देवी विराजो मोरे कंठ महारान। बात आ रही समझ में? ये हिंदी में ही नहीं चलता, ये इंग्लिश में भी चलता है। ठीक, तो मतलब है ना कि माता सरस्वती कंठ विराजो आज, हे वहां जैसे वैसे, समझ गए? एपिक में ये होता है। तो इसको वहां तक करना है, हाँ, नहीं तो इसको और देखो लास्ट में, देखो इसमें कुछ, हाँ, ये 2 लाइन इन्वोकेशन की है, वो देखो क्या है, है ना, इसको ना जूम कर दे, देखो, यस, तो देखो, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle belle। क्या शानदार बात कही है ना। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कहते हैं कि यहाँ क्या कोई अजीब मोटिव हो सकता है, स्ट्रेंज मोटिव, गॉडेस, हे देवी, है ना, कुड कंपेल, क्या, और उसकी तुलना की जा सकती है, अ वेल ब्रेड लॉर्ड, वेल ब्रेड लॉर्ड मतलब होता है हे सर्वे सर्वा प्रभु, टू असोल्ट अ जेंटल बेल, यहाँ पे एक जेंटल बेल, बेल मतलब यहाँ पे बेलिंडा है, जिसको असोल्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? असोल्ट मतलब उसकी बेइज्जती करी जाएगी। ठीक है, तो अरे पता है कहानी शुरू हो रही है तो स्टाइल है। तो देखो रिदम इसमें तुक बन रही है, कंपेल बेल। ठीक, तो ये हमारा मुक एपिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन, बढ़िया है। ये हो गई, याद जरूर करना। देखो हमने तुम्हें कीवर्ड्स बताए, चलो पहले तो खत्म कर दे इसको, देख ले उसको, नहीं अब कुछ नहीं, ठीक है ना, ओके।